अंग्रेज तो चले गए, हम कहते थे ना अपनी नाजायज संतानें छोड़ गए, ये वही नाजायज संतानें आज जो बैठी हुई हैं। भाई एक वो थी वो स्मृति ईरानी, पहले घर की तुलसी थी, अब वो मोदी के आंगन की तुलसी हो गई है। इतना गैर जिम्मेदार आदमी है कि जब घर में शादी करके छोड़ा तो देश घर से भाग गया, और जब हमने उसको पता है देश का प्रधानमंत्री बनाया तो विदेश भाग गया। ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी है। अरे वो खच्चर बहुत ज्यादा काम करता है, उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या हम? प्रधानमंत्री बना लेंगे खच्चर को? अगर मोदी जी ने अपने आंगन में पानी दे लिया होता ना तो इतनी दिक्कत नहीं आती। कंगना राणावत क्या करती है ना, वो सब जानते हैं। कंगना राणावत वो हिंदू धर्म का क्या बेहतरीन बलात्कार कर रही है ना, ये तो लोग ही जानते होंगे। और भाई, और वो उनकी झांसी की रानी होगी उन भक्तों की, मेरी झांसी की रानी नहीं हो सकती। जो देश में विकास पैदा नहीं कर पाया, मैं उसकी तुलना खच्चर से ही तो करूंगा। खच्चर कभी विकास नहीं कर सकता। ओपन डिबेट करवा लो मोदी जी से। अगर मोदी जी मुझसे जीत जाए डिबेट में तो अपना सर कलम करा दूंगा। ये देशभक्ति का आडंबर बना के बैठे हैं और धर्म का चोला उड़कर बैठे हैं। इनकी आरएसएस की पोल तो मैं कई बार खोल चुका हूँ। गोबर पात्रा है, संबित पात्रा नहीं है, उसके मुंह में गोबर भरा हुआ है। मोदी जी के क्या लगते हैं तो मोदी जी जाने और वो जाने, दोनों का क्या रिश्ता है आपस में, मोदी जी और संबित पात्रा का। सरकार के मना करने से क्या होता है? सरकार ने हमसे पूछ के कानून बनाया था क्या? जब हमने पूछा ही नहीं, हमने मांगा ही नहीं इस कानून को, तो हम पे थोपा क्यों जा रहा है ये कानून? हमें दिया क्यों जा रहा है ये कानून? हमें चाहिए ही नहीं भाई। ठंडों में ठंड लग रही है, एसी क्यों चला रहे हो? नहीं चाहिए एसी, जब लगेगा बता देंगे। जो मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे हो। आपसे अस्पताल मांगते, अस्पताल देते नहीं हो। आपसे शिक्षा के लिए संस्थान मांगते हैं, वो आप देते नहीं हो। आप जो वास्तविक देश के मुद्दे हैं उनसे हमें भटका रहे हो और बाकी की चीजें देते जा रहे हो जो हमें चाहिए नहीं। किसका फायदा है? मोदी जी तो खुद कहते हैं, कभी सुना आपने उनके भाषणों में? कहते हैं बहनों भाइयों, इसमें हमारा बहुत फायदा है, इसमें हमारा बहुत फायदा है। वो बता रहे हैं उनका बहुत फायदा है। वो जो कहते हैं ना हम दो हमारे दो, मोदी और अंबानी, अडानी और साहा, ये ऐसी एक गैंग है 4 लोगों की। अडानी और अंबानी तो केवल अपना व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी हैं, उनका क्यों आपने निशाने पर साध लिया? तो भाई व्यापारी क्या खेती से ही करना है क्या? सारी व्यापारी क्या उनको ही झोंकोगे क्या अंधकार में? वही मिले क्या ईस्ट इंडिया कंपनी? आप पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काम किया था सन 1600 में आके हमें बेवकूफ बनाया था। 1907 में यही बिल ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी, जिस पर भगत सिंह जी के 2 चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल गए थे इसी बिल को लेके। इसके बाद अंग्रेजों ने हम पर दमनकारी नीतियां अपनाई थी, वही दमनकारी नीति तो मोदी जी अपना रहे हैं। तो भैया अंग्रेज तो चले गए, हम कहते थे ना अपनी नाजायज संतानें छोड़ गए, ये वही नाजायज संतानें आज जो बैठी हुई हैं, जो विकास के नाम पे लोगों को ठग रही हैं। पूछो पहले, सुनो, विकास कहाँ हुआ है? विकास बेरोजगारी में हो गया, विकास महंगाई में हो गया, विकास आपका क्या कहते हैं वो प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने में कर दिया। ये वोट तो आप ही ने दिया था ना, राम मंदिर कहाँ पर? एक विकास नहीं है ये। मैं बोलूं भैया, वोट तो आप ही ने दिया था ना। क्या कह रहे हो आप? राम मंदिर 370, इनको आप विकास का नाम नहीं देते। इनके तो पूरी क्यों भाई? ये बताओ, देश में शिक्षा की ज्यादा जरूरत है या स्वास्थ्य संस्थानों की ज्यादा जरूरत है या राम मंदिर की ज्यादा जरूरत है? मंदिर से क्या आपका पेट भर रहा है? मंदिर से तो पंडितों का पेट भरता है भाई। मैं तो पंडित, लेकिन मैं वो पंडित नहीं हूँ। मैं वो पंडित हूँ जिसकी रगों में पंडित चंद्रशेखर आजाद का खून बहता है। मैं वो पंडित नहीं हूँ जिसकी रगों में दल्ले वाजपेयी और नेहरू जैसे नेताओं का खून बहता हो। मैं वो पंडित नहीं हूँ, और वो पंडित भी नहीं हूँ जो अपना ब्रांड एम्बेसडर मोदी को मान के बैठे हैं। मैं वही पंडित हूँ जो एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी परिपाटी त्याग और बलिदान से तय किया। मैं वो पंडित हूँ। शिक्षा बेरोजगारी का मुद्दा आपने 2 बार सरकार को सत्ता में बिठा दिया। एक बार सिर्फ एक बार बिठाया है। तो दूसरी बार कैसे जीत गई? ये तो वो बताएं जो मैनिपुलेट करते हैं। सम्राट को नहीं दोष गुसाई, जिसके पास ताकत है वो अपना चुनाव जीते जा रहा है। जनता को धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे भैया, लोग डर रहे हैं, ये सोचते हैं अगर मोदी का विरोध करा तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। ताकत ईवीएम की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, गड़बड़ बता रहे हो? हाँ, नहीं समझ आया क्या? हाँ, ईवीएम आपको नहीं पता? ईवीएम में गड़बड़ है? हमें तो नहीं पता। आपने वोट नहीं दिया। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती हैदराबाद में कैसे 54 सीटें आ जाती? दंगा करा के, फसाद करा के, लोगों को ब्रेन वॉश करके, यही तो करते आ रहे हैं भाई। एक वक्त होता था
कि लोग राजनीति में धर्म होता था, आज धर्म की राजनीतियां करने लगे। ये धर्म का चोला ओढ़कर बच रहे हैं। अगर ये धर्म का नकाब हटा दे तो मैं गारंटी लेता हूं विकास के मुद्दों पे आ जाए। एक विकास का काम नहीं किया मोदी जी ने, एक विकास किया है। पता है कौन सा विकास किया है? कौन सा विकास? समलैंगिक विवाह पर कानून बनाकर विकास किया है, आपस में विवाह करने का। ये उनने अपने हित की बात करी है, अपने हित की। और आप लोग जो दो बातें करते हैं ना भाई, 2 साल इस कानून को लेके देखो यार, कैसे लेके देख लीजिए ना, दिक्कत क्या है? लेके यही तो हमारे हिंदू संस्कार जो कहते हैं ना, हिंदू इसी संस्कारों का तो खून कर रहे हैं ये लोग। यही तो बात हो गई यार। लेके देखो आपने सुना है, यही लोग थे जिनने लिव इन को कानून में डाल दिया। अब लिव इन को कानून में डालोगे फिर कहोगे लेके देखो। ऐसा होता है क्या? इतनी आप बुराई कर रहे हैं मोदी जी की, उनके 7 साल की मेहनत नहीं देखी आपने? क्या मेहनत की है? खच्चर भी एक बहुत सी- मेहनत करता है, खच्चर भी बहुत मेहनत करता है। एक सीएम से पीएम। अरे खच्चर बहुत मेहनत करता है, खच्चर जानती है ना, गधे और घोड़े का। हाँ, काम करता है वो। अरे वो खच्चर बहुत ज्यादा काम करता है। उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या हम? प्रधानमंत्री बना ले क्या खच्चर को? कैसी बात कर रही है मैडम आप? तो आप जो सर आप हमारे लोकतंत्र देश के लोकतंत्र प्रधानमंत्री के खच्चर से तुलना कर रहे हो तो अपमान ही हो रहा है उनका। और किससे तुलना करूं ये बताओ? नहीं ये तो आप को बता कर रहे हो, अपमान भाई बिल्कुल अपमान नहीं है, बिल्कुल अपमान नहीं है। जो देश में विकास पैदा नहीं कर पाया, मैं उसकी तुलना खच्चर से ही तो करूंगा। खच्चर कभी विकास नहीं कर सकता। आप इतनी कमियां बता रहे हैं, सब कुछ आपके लिए त्याग दिया उन्होंने अपना। क्या त्याग दिया? भैया सुन तो लो। झोला निकल पड़ेंगे हम तो। हाँ सब कुछ यार एक बात बताओ, फकीर को प्रधानमंत्री हमने इसलिए बनाया था झोला लेके निकलेगा ये? किस लिए बनाया था? हमने तो देश के विकास के लिए बनाया था। उसकी माँ का सपना था विकास पैदा करवाना। जो घर में विकास पैदा नहीं कर पाया, उसकी माँ चाहती थी विकास पैदा हो जाए। मैं क्या करूं यार, वो अब मैं क्या करूं, वो घर में विकास पैदा नहीं कर पाया। गैर जिम्मेदार आदमी है, इतना गैर जिम्मेदार आदमी है कि जब घर में शादी करके छोड़ा तो देश घर से भाग गया। और जब हमने उसको पता है देश का प्रधानमंत्री बनाया तो विदेश भाग गया। ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी है। ऐसा ही होता है। आप देश की सेवा के लिए किया है ये सब उन्होंने। मैडम अगर ऐसे देश की सेवा अगर की आपसे जाती कहा होती जाए तो आप अपने घर देश, को छोड़ दोगे? भाई मैं घर छोड़ के ही आया हूँ अभी 20 दिन से यहाँ पे डला हूँ मैं घर पे छोड़ के, है ना। आंदोलन को तो 42वां दिन चल रहा है, बाकी दिन तो कहाँ थे आप? बाकी 20 दिन पहले क्या कहते हैं, कहाँ जैसे थे? लोगों को समझ में नहीं आया ना, ऐसे ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब आ रहा है समझ अरे में? बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ के बिल- देखो बिल- सच्चे भारत की तस्वीर दिख रही है आपको, बिल पढ़ा जहाँ पर आपने? बिना जात धर्म के लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसा अगर हमारा हिंदुस्तान हो तो पूरे देश में बिल पढ़ा आपने? क्यों नहीं पड़ा? 3 बिलों में हांडी का एक चावल टटोला जाता है, एक चावल टटोल लिया। जब जमाखोरी अपराध से लीगल कर रहे हैं तो समझ आया आपको बिल? क्यों नहीं आएगा मैडम? तो आप हम- अलग चीज बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है आपके हित में बिल है, किसान नहीं समझ पा रहे। यार फिर वही बात, वो क्या कह रहे हैं उसको समझो आप। वो ये कह रहे हैं किसान के बिल में कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो ये कहते हैं आपकी जमीन नहीं हड़पी जाएंगी, आपका जमाखोरी नहीं होगी। तो ये नहीं होना कोई फायदा है क्या? इसका फायदा तो बताओ हमें, फायदा क्या होने वाला है? फायदा तो कोई बता नहीं रहे हैं। आपके फेवरेट एक्टर सनी देओल जी, वो तो अलग ही चीजें कहते हैं किसानों को लेकर। ये नौटंकी वालों का क्यों नाम ले रहे हो आप? ये नौटंकी वाले हैं, ये नौटंकी दिखाते हैं ना। नौटंकी तक रहने दो, इन्हें हम पैसा देके इनसे डांस करवाते हैं, हमारा पैसा है। अरे वो तो सांसद है। कंगना रनौत को मिल जाती है Y+ सिक्योरिटी, ओहो यहाँ क्यों नहीं मिल रही? कंगना राणावत क्या करती है ना, वो सब जानते हैं। कंगना राणावत वो हिंदू धर्म का क्या बेहतरीन बलात्कार कर रही है ना, ये तो लोग ही जानते होंगे। अरे भाई, और वो उनकी झांसी की रानी होगी उन भक्तों की, मेरी झांसी की रानी नहीं हो सकती। जो इमरान हाशमी को चुम्मा देकर ना जो जेड सिक्योरिटी पाले, वो मेरी झांसी की रानी नहीं हो सकती। हमारी झांसी की रानी वो है जो किले से निकलती है, अंग्रेजों का सर कलम करके आगे बढ़ती है, वो हमारी झांसी की रानी है। ये नचनिया हमारी झांसी की रानी नहीं है। अगर मोदी जी ने अपने आंगन में पानी दे लिया होता ना तो इतनी दिक्कत नहीं आती। सर वो तो खुद को देशभक्त बताते हैं। कौन? कंगना आप देशभक्त हैं क्या? सर हम तो वहीं कर। किसने दिया आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट? वो वो मोदी जी ने। मोदी जी ने आप हैं नहीं तो क्या? आप हैं? मैं बिल्कुल नहीं हूँ देशभक्त, मैं देश प्रेमी हूँ। क्योंकि भक्त की उपाधि आपको बता दूं हनुमान जी को मिली हुई है। मैं हनुमान जी की उपाधि नहीं छीन सकता। पहले उत्तर पूरा होने दो। पहले उत्तर कर रहे हो आप, देश प्रेमी अरे कैसे हो सकते हो? यार, प्रधानमंत्री हमने बनाया है, हमारा नौकर है, सेवक है वो। अगर सेवक अगर घर लूटेगा तो लात मार के भी निकाल देंगे। अपमान। धारा लग सकती है आप, अरे लग तो जाने बोल दो ना, रहे बहुत धारा लगी हुई है, रासुकारी लगी अपमान हुई है नहीं कर इससे सकते पहले आप। ही। तो कैसे कर सकते हैं आप? वो तरीका बता दो।
आप अपने आप- आप को देश प्रेमी बता रहे हो और अपमान भी अरे कर रहे हो। भाई, ये कैसे देश- देश प्रेमी रहे आप? यार मैं देश प्रेमी क्यों नहीं हूँ? प्रेमी पागल कवि में एक ही जुनून होता है, वो होता है देश में के अंदर समृद्धता लाने का। समृद्धता, आर्थिक समृद्धता। यहाँ लोग जितने खड़े हैं ना, ये जितने खड़े हैं, आप कितने कमा लेते हैं? हमारी का? कमाई से आपको क्या है? अरे क्यों नहीं है? मोदी जी को सबके अकाउंटों की चिंता है। अच्छा, आपके अकाउंट अरे में बिल्कुल 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 बिल्कुल, भिखारियों के पैसे खा गए मोदी जी। 2000 दिया। अरे भिखारियों के पैसे खा गए यार, जनधन खाते खुलवा के, जनधन खाते खुलवाए, वो भिखारियों के पैसे नहीं छोड़े। वो भिखारी किसके पैसे छोड़ेगा यार? इसलिए आप अकाउंट दिखाने से डर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, आपके भी पैसे चले जाएंगे। मोदी जी कहते हैं भारत देश का जो लोकतंत्र है सबसे मजबूत लोकतंत्र है ना? हाँ। उस लोकतंत्र की ताकत की हत्या मत करो, हम इसीलिए तो आए हैं। अगर हत्या करोगे तो फिर आए तो आपको 41 दिन हो चुके हैं, सुन तो सरकार नहीं रही, असर तो कुछ दिख नहीं रहा। देखो, ये तो उम्मीद तोड़ने का तरीका है हमारी, और उम्मीद हमारी टूटेंगी नहीं, क्योंकि हल चला के जब पानी निकाल देता है किसान, और किसान तो वो नदी है जहां से निकल जाए वो खुद अपना रास्ता बना लेता है, ये उसका रास्ता नहीं रोक पाएंगे हम। तो सिर्फ भूलिए मत, रास्ता रोका था, पानी की बौछारें हुई थी आप पर। तो भैया इसलिए रुके। हम थक गए थे, बहुत पसीना आ चुका था सबको, तो थोड़ा सोचा नहा धो लें। मोदी क्या करेंगे? मोदी क्या करेंगे? इसी नहाने के चक्कर में ठंड में इतने लोग शहीद हुए हैं यहाँ। ठंड में तो काफी लोग शहीद हो गए हैं। कौन जिम्मेदार है उनका? मोदी। मोदी जी नहीं मान रहे हम जिम्मेदार। अरे क्यों नहीं मानोगे आप? तो आपको किसान नहीं मान रहे। क्यों नहीं मानोगे आप जिम्मेदार? प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं होगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मुझे तो ये बता दो भाई। आप लोग ये क्वेश्चन कभी मोदी जी से पूछो, और मैं आप तो ओपन डिबेट कहता हूँ, ओपन डिबेट करवा लो मोदी जी से। अगर मोदी जी मुझसे जीत जाए डिबेट में, तो अपना सर कलम करा दूंगा, और अगर मोदी जी हार जाए तो उंगली कटवा दें। लेकिन ये उंगली भी नहीं कटवाएंगे। ये आरएसएस वाले हैं, संगी लोग, ये भाजपाई लोग, ये देशभक्ति का आडंबर बना के बैठे हैं और धर्म का चोला उड़कर बैठे हैं। इनकी आरएसएस की पोल तो मैं कई बार खोल चुका हूँ, अगर अभी भी चाहे तो फिर खोल दूं। संबित पात्रा जी कहते हैं वामपंथी के कब्जे में आ चुके गोबर पात्रा है, संबित पात्रा नहीं है, उसके मुंह में गोबर भरा हुआ है। सांसद जब है, वो भाजपा के प्रवक्ता है इतने बड़े। भाजपा के होंगे, अब हमारे तो प्रवक्ता नहीं है ना, किसानों के तो प्रवक्ता नहीं है ना वो। गोबर, उसको पहले गोबर पात्रा बोलो। उसके मुंह से जब निकलता है गोबर निकलता है, कोई सही बात निकली क्या आज तक? इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतनी चीजें बोलते हैं, मोदी जी के कई तो मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं इस चीज को। मोदी जी की तारीफ क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी की तारीफ तो इसलिए करना पड़ती है ना, मोदी जी की चाटुकारिता है। और फिर वो यार, आपको बार बार वही चीज दोहराऊंगा, धारा 377 हटाइए समलैंगिक वाली। यार मोदी जी के क्या लगते हैं तो मोदी जी जाने और वो जाने, दोनों का क्या रिश्ता है आपस में? किसका? मोदी जी और संबित पात्रा का। अभी तो आप अमित शाह जी का बता रहे थे। किसका? अमित शाह जी। अरे यार, ये लोग ना राजशाही लोग हैं, इनके शौक बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि जितने दिन किसान ज्यादा आंदोलन करेंगे उतने ज्यादा शहीद होंगे। हाँ, जितने दिन किसान ज्यादा आंदोलन करेंगे उतने ही ज्यादा शहीद होंगे। ये भूल गए हैं। यहाँ इस पे किसान 41 दिन से बैठा है, उसके अंदर गुस्सा पल रहा है, और एक एक किसान 1.25 लाख सिक्के के बराबर हो गया है। ये भूल रहे हैं इस बात को। अगर ऐसा ये सोच रहे हैं तो ये तो देखो कुर्बानियां हैं। अगर कुर्बानियां अगर इसमें देनी पड़ेंगी, आजादी का आंदोलन है, अगर देनी पड़ेंगी तो देंगे, क्योंकि आजादी का इतिहास काली स्याही नहीं लिख पाती। इसके लिखने के लिए तो खून की कर चुके हो, तारीख पे आपको तारीख मेरी बात सुनती नहीं हो मैडम, पहले आप अपनी पूरी बात करने दिया करो मुझे। बोलिए। खून की नदी बहाई जाती है आजादी का इतिहास लिखने के लिए, और कुर्बानियां दी जाती हैं, तो ये गई हैं। अगर वो सोच रहे हो इस आंदोलन में अगर हिंसा भड़क जाएगी, हिंसा करवा कर वो कुछ कर लेंगे, अगर जनरल डायर बनने का प्रयास कर रहे हो, तो बिल्कुल एक बात सोच लें, जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक उद्यम सिंह निकला था, जाने यहाँ इस आंदोलन से कितने उद्यम सिंह निकलेंगे जो अता पता भी नहीं पड़ने देंगे मोदी जी का। किसानों की बात करें तो अमित शाह जी किसान के बैकग्राउंड से है, हेमा मालिनी भी किसान कृषि करती है कहीं ना कहीं, तो वो भी समर्थक में क्यों नहीं आ रही आपके? बीजेपी की पिट्ठू है भाई। एक वो थी, वो स्मृति ईरानी, पहले घर की तुलसी थी, अब वो मोदी के आंगन की तुलसी हो गई है। अब जो तुलसी हो गई है ना, उस तुलसी के 2 पत्ते सब खा के निकला कर है, पर किसी को खिलाते ही नहीं है। अकेले वहाँ के लोग खा रहे हैं यार वो 2 तुलसी के पत्ते। भैया, कल ट्रैक्टर रैली करने वाले, उससे कुछ होगा? वापसी होगी कानूनों की? देखो, कानून वापसी और घर वापसी जो टिकैत साहब कह चुके हैं,
हम उसी पर अडिग रहेंगे, जो हमारे नियत प्रोग्राम है हम उसी पर अडिग रहेंगे। बाकी आप जितनी बार बाइट देंगे, जितनी बार पूछेंगे, हम इसी बात को बार बार कहेंगे और यहाँ से तो कोई नहीं जाने वाला। दिन से आप शांतिपूर्वक ही बैठे हैं, आप तो कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो देखो 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 देखो, एक सेकंड, अगर ये भाषा में मर्यादा है तो एक किसान का पेशेंस है, ये धैर्य है उसका, और इस धैर्य की जितनी परीक्षा लेना चाहो ले लो, क्योंकि हम सच्चे राम भक्त हैं, हम सच्चे राम भक्त हैं। जो राम ने परिपाटी रची थी ना त्याग और बलिदान की, हम उस पे चल रहे हैं। हम अहंकारी लोग नहीं है जो जोर से जय श्री राम लगाते हैं और राम मंदिर के नाम पर लोगों से चंदा वसूली करते हैं, हम वो लोग नहीं है। हम सच्चे राम भक्त हैं, राम के चरित्र का दर्शन करा रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। और कुछ वो पाखंडी लोग हैं, पाखंडी जो धर्म के नाम पर पाखंड बना रखा है, जिन्होंने जो आज पूरे देश भर में चंदा वसूली कर रहे हैं, हम वो पाखंडी लोग नहीं है। तो राम का चरित्र उजागर कीजिए। धर्म दर्शन का विषय, प्रदर्शन का नहीं। लोगों ने बहुत प्रदर्शन कर लिए धर्म के नाम पे, और इस प्रदर्शन में ही लड़ाइयां हुई हैं, आज से नहीं पहले से। और एक बात और आप चैनल के माध्यम से बता दूं, हिंदू कोई धर्म नहीं होता, धर्म सिर्फ सनातन था जिसके 4 वेद थे, और चारों शंकराचार्यों को बोलने का मत देना चाहिए। नेताओं का काम नहीं होना चाहिए धर्म की बात करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हिंदू तो गुलामी का शब्द है। 712 ईसा में हिंद महासागर को पार कर मोहम्मद बिन कासिम आए थे, जिन्होंने दाहिरा राजा को हराया था, जो ब्राह्मण था। उसको हराने के बाद उनने हिंदुस्तान को जीता और कहा था ये हमारा हिंदुस्तान है। तब से हम लोग हिंदू कहला रहे हैं। अब इस गुलामी को शब्द को आरएसएस ढो रहा है, तो मैं क्या करूं भाई, मुझे इससे मुक्ति दे दो। मुझे नहीं चाहिए ये हिंदू वाला शब्द। मैं सनातनी हूं और 4 वेदों को जानने वाला हूं।